आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। इस जो आपकी ये बुक है ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए, आप एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए परचेज कीजिए। ये ख्वाहिशें मैंने किसी के लिए नहीं पाली, पिता के पैरों के छाले देखकर दिन रात मुझसे सफलता के बिना रहा नहीं गया। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ, बस एक दिन बीच में वीडियो गैप थी और वो मैं था नहीं, कहीं आउट ऑफ टाउन था, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहा हूँ सभी से कि अगर ख्वाहिशें नहीं होंगी अपनों के लिए तो ज़िंदगी में कितना भी भागो कुछ नहीं होने वाला। आज जो क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हो सकता है कि आपको बहुत लोग अलग अलग तरीके से करा रहे हों, समझा रहे हों, लेकिन मैं मानता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं उनकी जो महत्वपूर्ण सीरीज है वो है। और ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये वो टॉपिक है जिससे बेसिक कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसमें परसेंटेज भी है आपकी, बेसिक कैलकुलेशन भी है। कुल मिला के इतना है कि ये चैप्टर आपके लिए पॉजिटिव वे में है। 2-3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप इस टॉपिक को सही से नहीं पढ़ेंगे तो ये टॉपिक छूट जाएगा। आज जो मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूँ मेरे छोटे, तो बस इतना कहूँगा कि इनको सही से देखो, और जब सही से देखोगे तो इस पर थोड़ी सी पकड़ बना लोगे। तो चलो चलते हैं, आज देखते हैं इसको क्या है। साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आप सबको पता है, ऐसा ही बोलते हैं, इसे सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जो फॉर्मूला बेस है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे P4 प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। A4 अमाउंट होता है जिसे मिश्र धन कहा जाता है, क्योंकि बेसिक हम मिश्र धन मूलधन ऐड करके ऐसे तो नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख देते हैं और इस पर फिर हम काम करने लगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है रेट, R4 रेट होता है, रेट माने दर, और T माने टाइम होता है, समय। ये फॉर्मूले में जो सिंबल इस्तेमाल होंगे, सिंबल आपके, ये उनके बारे में बेसिक है, ठीक है। ये इसकी बेसिक जानकारी। अब देखो मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा या जो पहले इसके फॉर्मूला हैं उनके बारे में फिर थोड़ा सा और, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक तौर पे पता होनी चाहिए जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला फॉर्मूला होता है एसआई का, जो फॉर्मूला है आपका PRT अपॉन 100, ठीक है। PRT अपॉन 100। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, तो इस 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो SI 100 अपॉन RT
ये एक फॉर्मूला बना। अब दूसरा आपसे पूछ लिया जाए रेट क्या होगा, तो आर यहाँ आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी, प्रिंसिपल और टाइम। अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, अगला टाइम आएगा। अगर टाइम आपसे पूछ लिया जाए तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट। ये आपके जो है बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि अक्सर आप इससे निकालते हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले हैं ये मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आप इन पर सही से पकड़ बना के रखें और सही से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। आगे चलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं आपका, क्योंकि मुझे मालूम है क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं ये, और इन पर पकड़ भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो, जैसे अमाउंट पूछा जाता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन पूछा जाए, तो मिश्र धन का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है इक्वल मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ए इक्वल पी प्लस एस आई, ऐसे इसका यूज हम करते हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि एस आई कितना होगा, तो पी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस पी, ठीक है। एस आई ऐसे निकल जाएगा, मिश्र धन से मूलधन घटा दो तो आपका साधारण ब्याज निकल आता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए जब आपका प्रिंसिपल दे रखा हो, प्रिंसिपल दे रखा हो तो अमाउंट और दर को कैसे निकालते हैं, तो देखो ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर टी का मतलब आपके रेट और टाइम हो गया। ये फॉर्मूले हैं बेसिक। और एक बात और है कि जो मैं अब आपको कराने वाला हूँ इसके बारे में आपको थोड़ा सा सही से पकड़ इस पर रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो क्वेश्चन छूटेंगे और उनसे ज़्यादा कुछ मिलने वाला फिर है नहीं। तो चलो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपके लिए। देखो, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। निकालने के अलग अलग तरीके हैं, मैं चाहूँ तो बिना फॉर्मूले के भी यही बता दूं, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वही है कि आपको बेसिक तौर पे ये क्वेश्चंस आने चाहिए। देखो, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसलिए ये अक्सर मैंने देखा है चाहे ऑफलाइन पढ़ाते हैं ऑनलाइन, वो थोड़े क्वेश्चंस का प्रोसेस स्लो रखते हैं। उसका कारण ये है कि टॉपर छूटे ना, और जो छूटा है वो पीछे छूटे ना रेस में, ये एक मेन रीजन है। तो मेरा भी अपना वही मोटे पे देखो, ये पद्धतियाँ हैं जो पुरानी चलन में हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। तो वो आपसे ये कह रहा है कि P जो है आपका कितना है 500 रुपये, और जो रेट दे रखा है वो कितना है आपका, जो दे रखा है 10%, और टाइम जो है वो आपका कितना है 3 वर्ष। तो वो आपसे ये कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आज कहोगे इंग्लिश का क्यों नहीं है, मैंने ये सोचा है कि ज़्यादातर यूपी के बच्चे हैं और हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं जो कोचिंग या कोर्स में जाते हैं, वो ज़्यादातर हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं जाते। भाई जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है उसको बॉर्डर पे जाने की क्या जरूरत है। आधे से ज़्यादा देशभक्ति इस बात से पता चल जाती है, मैं IIT निकालूंगा, अमेरिका जाऊंगा, क्या रखा है इस देश में, और मिट्टी धूल मिट्टी छांटूंगा। जिसको मात्र भूमि से प्यार ना हो, समझो ना, हमारी शिक्षा पूरी पश्चिमी बेल्ट, जैसे मैं कहता हूँ पश्चिमी बेल्ट का अर्थ यहाँ से उत्तर प्रदेश की पश्चिमी बेल्ट मत निकाल लेना, वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा हूँ। सत्यानाश हो गया। मातृभूमि की जो जज्बा और जुनून दिखता है ना, बस रैलियों में दिखता है। नहीं, हाँ ठीक है, उनने की भारत माता की जय, बाकी बात भारत माता की क्या है क्या नहीं है इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। उन्हें आज़ादी उन्हें ठीक है, मतलब कुल मिला के इतना है कि ये बात समझ लो कि आज जो देश प्रेम है, देश सेवा है, उसको नौकरी के रूप में ढाल दिया गया है। उन्हें आर्मी में जाओ, नौकरी सेवा करो, मातृभूमि वहाँ पे समझो। जो जुनून, जो देश जिससे हमने अखंड भारत बना दिया, आज हमको लगता है कि हमने क्या कर दिया है। 4 साल का लड़का बना दिया नौकरी वाला, बताओ 75% ही छटनी रही, 25% नौकरी में रहे, अग्निवीर बना दिया।
क्या जरूरत है? उसके मन में अगर हो कि नहीं मुझे तो जब तक आखिरी सांस है धरती इस माँ की सेवा करनी है, कैसे? उसको लगेगा क्या मुझे रहना बॉर्डर पे ही है भाई, जहाँ कुछ भी हो या दुश्मन आँख उठा के ना देगा, कैसे 75% छटनी हो गई ट्रेनिंग देने के बाद, क्या सेवा? तो ये बड़ा ही अचंभित बातें हैं, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन ठीक है, क्या करा जाए, सरकार प्रकृति ने चुनी है, सरकार तो सरकार है भाई, क्या करा जाए। वोट देने से पहले कुछ सोचा नहीं जाता तो क्या बोला जाए। तो देखो बेटा, पी की वैल्यू यहाँ पे 500 है, आर ये है और 3 ये है, ठीक है। अब देखो लगाओ एक एक करके, 500 गुणा 10 इंटू 3/100, 0 से 0, 5 नहीं 50 और 50 दिया 150, आपकी 150 रुपये हो गए। अब देखो जैसे मन करेगा नहीं मुझे ऐसे करना ही नहीं है सर, ये क्वेश्चन इतना लंबा समय क्यों लगाऊं, तो बताता हूँ। यहाँ पर बस 100 लगा दो, 0 से 0, 5 दिए 15, 5 नहीं 50, 50 150, ये रहा ऑप्शन, लो ये रहा ऑप्शन, आंसर आ गया। मैंने इंग्लिश का ऑप्शन ही हटा दिया, हिंदी रहने दिया है, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। आगे आते हैं, वो कहता है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि वो आपसे आर पूछ रहा है क्या है। 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाता है, यानी कि वो जो पूछ रहा है जो एसआई है वो आपका कितना हो जाता है ये बता दीजिए। तो भैया लिखते हैं, एसआई जो है वो उसने पहले बताया, एसआई जो है आपका 120 रुपये है, ठीक है। टाइम जो है आपका 10 वर्ष है और 600 रुपये का है जो मूलधन है, वो कितना है 600 रुपये। तो मैंने आपके लिए आर निकालने का तरीका बताया था। आर कैसे निकालते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। तो यहां से एक बात बताओ मेरे लड़कों कि एस आई कितना है 120, 100 हो गए, और P कितना है आपका 600 और T कितना है आपका 10। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 कट गया, 6 दूनी कितने होते हैं 12, तो कितने बच्चे 2%, कितना निकला 2%। तो ऑप्शन आपका ये रहा डी। ऑप्शन भी बाकायदा मैं सेट रखता हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा ये है कि मैं जिस पे ये कराता हूँ तो थोड़ा सा फेसिंग का रहता है, लेकिन मैं लगातार साइड से चलाता रहता हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो वो ये कहता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ के करोगे तभी हो पाएगा, वरना ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा, किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा, समझ लो। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई धन है जो 3 वर्ष की वार्षिक दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपके पास धन है, जो आपके पास धन है, यानी कि मैंने जो दिया है मिश्र धन जो है वो 650 है, तो उसका मूलधन क्या होगा। निकालने के तो वैसे कई तरीके हैं इसके, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ही ना हो। तो आप सबको पता होगी कि अमाउंट जो दे रखा है इसमें 650 दे रखा है, जो टाइम दे रखा है आपका 30 दे रखा है, और जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 3%, ठीक है। तो आप सबको एक फॉर्मूला याद दिला दे रहा हूँ, P इक्वल कितना था A इंटू 100 और 100 प्लस RT, ठीक है। तो यहां से P जो है आपका, P तो निकालना है आपको, अमाउंट कितना है 650 इंटू 100, देखो अब ये 100 हो गए, 100 प्लस R की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी कितनी है 30, सॉरी 10 है ना, सॉरी 3 गुणा 10, देखो 650 गुणा 100 बटे ये कितना हो गया 30, तो देखो 100 प्लस 30, तो 650 गुणा 100 बटे 130, तो देखो 0 से 0 काट दो, 13 पंजा 65,
कितने हो गए आपके 500 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। देखो ट्रिक वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, एक से एक अच्छे आएंगे, लेकिन अभी क्या है कि मैं बेसिक नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। ये कोई मेरी नौकरी थोड़ी है, मेरी नौकरी नहीं है पढ़ाना। शिक्षा जिम्मेदारी होती है। आपके माँ बाप आपकी नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। अगर आपको कुछ करा रहे हैं तो आपकी माँ आपको सिखा रही है कि चल जा बर्तन साफ कर, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि अब वो आपको ये कह रही है कि ये नौकरी है मेरी। नहीं, वो कह रही है जीवन यही है, ऐसे सीखो। पापा कहते हैं अरे बड़ा हो गया क्या मालूम, मम्मी ला वाल चप्पल 2-3 बजा देना, तो वही बात है, समझो जा बात नहीं, ठीक है सबक दो जाए। कहने का मतलब ये है जिम्मेदारी समझो। माँ बाप कभी इस बात को, नौकरी थोड़ी है माँ बाप की कि तुमको ये कराना नहीं, उन्हें इलाज जूता 2-3 सबक दूंगा पड़ रहा है तो भैया बात समझो, पढ़ाई जिम्मेदारी है, शिक्षा एक जिम्मेदारी है, एक आवश्यकता है समाज के लिए। मूर्ख आदमी ने कभी नेशन नहीं बनाया, राष्ट्र का निर्माण नहीं किया। राष्ट्र का निर्माण हमेशा शिक्षित ने किया है। और ये भी तो कहते हैं शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षा ही वो चीज है जो किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है। याद कर लो, छोटी सी बात बता दे रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, क्या था? उन्होंने कहा नहीं, एक चीज शिक्षा। एक बार चाणक्य ने पूछा था कि तुम कर क्यों लेते हो? उन्हें राज्य कैसे चलेगा, जरूरत उन्हें कि तुम अपनी जरूरत के लिए ले रहे हो क्या? उन्हें ये घोड़ा बग्गी इस पे क्यों चलते हो? उन्हें अरे वो मैं राजा हूं, मेरा ये वो। नहीं, क्या राजा हो तुम? हो कौन हो तुम? उन्हें तुम्हें क्या जरूरत है? तुमने क्या किया है राष्ट्र के लिए? ऐसा कुछ मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। चाणक्य ने जब ये बात कही, चंद्रगुप्त को लगी, उन्होंने कुछ ऐसा तो कर कि लोगों को लगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य उठे, पूरा राष्ट्र देखो ना यार कहां से कहां तक फैला दिया, साम्राज्य विस्तार कर दिया। ऐसे ही थोड़ी बनता है राष्ट्र। शिक्षा वो ताकत है, जुनून है, शिक्षित बनो। और जब अच्छी एजुकेशन ले लोगे तभी तुम पढ़ पाओगे, नौकरी भी कर पाओगे। क्वेश्चन भी ऐसे ही थोड़ी हैं। उन्होंने कह दिया अरे 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, 2 सेकंड में मैं खत्म कर दूं, 5 सेकंड में खत्म कर दूं, 3 सेकंड 4 सेकंड में, पर उससे क्या फायदा, क्या तुम थोड़ी सीख जाओगे। तो इसलिए बारीकियां भी समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा की बारीकियां ये कहती हैं कि शिक्षा पर काम करो, शिक्षा को एक नई दिशा दो। जब तक उसको दिशा ही नहीं दोगे तब तक कितने भी बड़े होशियार क्यों ना सही, कुछ भी नहीं, मूर्खानंद कहलाते हैं आदमी। जब तक शिक्षा को एक नई जान, एक नई दिशा नहीं दोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। क्वेश्चन देखो क्या कराता हूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ये सुन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब मूलधन गुना हो तब क्या करना चाहिए और समय दे रखा हो, तो ये तो गुना है ना, ये देखो गुना लिखा है यहाँ पे। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो देखो a माइनस बी अपॉन वी इंटू समय गुणा 100। ट्रिक से भी बताऊंगा ताकि आपको दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े, समझ लो। ये देखो ये 100 हो गए, तो a की जगह कितना है, a की जगह है तुम्हारा 3, v की जगह कितना है 2, ठीक है। तो 3 माइनस 2 बटे v 2 हो गया। समय कितना दे रखा है 5 वर्ष इंटू 100। 3 में से 2 गए, कितने बचे 1, 2 पंजे 10 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, कितने बचे 10%, कितने बचे 10%। ये तो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बेस्ड। अब ट्रिक से देखते हैं। लेकिन गुना हो तब के लिए ही फॉर्मूला है। ये जो ट्रिक है ना, याद रखना, जब गुना हो मूलधन तब ही इस्तेमाल होगी, वैसे नहीं होगी। समझ लो मैं जो बता रहा हूं आपके लिए। जैसे ये 3/2 है, 1 माइनस 3/2 तो 1/2, ठीक है 1/2। अब देखो क्या करना है, 5 गुणा, अब ये होता क्या है इधर देखो, जैसे इसने पूछा है कि दर क्या होगी, तो ये होता है RT इक्वल, ये जो निकल के आया वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसको x मान लो इंटू 100। तो यहां से टाइम कितना दे रखा है तुम्हारा 5, 1/2 इंटू 100। तो इससे ये काट दो 50 हो गए, और 5 10 जा 50 होते हैं। तो R इक्वल कितना निकल के आया तुम्हारा 10%।
ये रहा ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा इस पर काम करना होगा तुम्हें और थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा जिससे कि तुम्हें कोई गलती ना हो। देखो अब मैं वैसे नहीं कराऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट टिक से कराऊंगा, ये गुना हो तब, गुना हो तब। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, 6/5 है तो इसके लिए क्या करना है, 1 माइनस 6/5, तो ये इसमें से 5 एकम 5। अब ये इधर उधर कर लो आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस काउंट होता नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है, आर टी इक्वल एक्स इंटू 100। तो यहां से क्या है, समय कितना दे रखा है 4, और आर पूछा है, एक्स कितना निकल के आया 1/5, ये कितना निकल के आया 100, 5 दूनी 10, 20 निकल के आया, 4 पंजे 20, तो आर कितना निकल के आ गया 5%, 5% कितना निकल के आया 5%। ठीक है, फिर समझ लो, मैं छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, इसको फॉर्मूले से ही बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। फॉर्मूले से क्या होता है, अब फॉर्मूले से देख लो, फॉर्मूले से क्या होता है, a माइनस बी अपॉन वी इंटू टाइम, टी फॉर क्या है टाइम, इंटू 100। तो देखो मेरे बच्चे, इसमें से a की वैल्यू क्या है आपकी, a की 6 है और b की 5 है, तो 6 माइनस 5, b की जगह कितना लिखना है 5, और समय कितना है 4 इंटू 100। देखो ये तो बचा 1/20 हो गया, 4 पंजे 20, 100, और 20 पंजे कितने होते हैं 100, 5, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया ये। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन टिक से करो या फॉर्मूले से करो, बस तरीका क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये करना सिर्फ इसलिए इंपोर्टेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन की कोई बात है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन से आपकी वो प्रैक्टिस और बढ़ेगी। ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, अगले टाइप का है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात की है, साधारण ब्याज मूलधन का गुना नहीं है, गुना नहीं है, जब गुना हो तब के लिए अलग है और जब गुना ना हो तब के लिए अलग है। तो देखो मूलधन दिया हो तब, इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये देखो कुछ नहीं करना है, आर टी इक्वल एक्स इंटू 100। अब ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं करते, इसको क्या नहीं करते, चेंज नहीं करेंगे कभी नहीं, जैसी ये एज इट वैसी रख देंगे। तो इसमें टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, 3, ये कितना है आपका 3/5, इसको ऐसे ही लिख देंगे 3/5 गुणा 100, 5 दूनी 10 होते हैं, कितने हो गए 20, 3 से 3 काट दो, आर इक्वल कितने हो गए आपके 20%, 20%। अब अगर आपको दूसरे तरीके से फाइंड करना है वो भी देख लो कि सर इससे मेरे को नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये ट्रिक है, इससे तो परेशानी होनी चाहिए नहीं चाहिए। फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूले से क्या होता है, देखो ये डिपेंड करता है, अगर आर दे रखा है तो हमें आर निकालना होता है, टी दे रखा है तो टी, तो a अपॉन वी इंटू टी इक्वल 100। ठीक है, अब यहाँ t की जगह r भी लिख सकते हैं हम, जब r पूछा जाएगा तब, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो आगे क्वेश्चंस में मैं इसमें बता दूंगा कैसे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो भी बताता चलूंगा। तो देखो a कितना है 3/5 हो गया, टाइम कितना दे रखा है आपका 3 वर्ष दे रखा है, इंटू 100। ठीक है, तो देखो 3 से 3, 5 दूनी 10, कितना निकल के आ गया 20% है। ठीक है, आ गया। अगले क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं आराम से ये देखते हैं। 8 वर्ष की साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का ब्याज मूलधन 4/5 भाग है, तो कितने वर्षों में हो जाएगा। मैंने इसको पहले फॉर्मूले से बता दे रहा हूं, फिर आपके लिए किसी और से बताऊंगा। देखो a अपॉन वी इंटू आर और टी, ये ऑप्शन में अगर आर पूछ रखा है तो आर नहीं लिखते हैं, टी दे रखा है, आर पूछा होता है तो आर गायब रखते हैं, यहाँ समय पूछा है तो समय लिखेंगे, इंटू 100।
और ये जो a अपॉन बी होता है ये वाली वैल्यू होती है a और b की। तो एक बात बताओ, जो वैल्यू है वो आपकी a की कितनी है 4 × 5। अब ये दर जो दे रखी है RE दे रखी है कितनी × 8 गुणा 100। 4 दूनी कितने हो गए 8। अब देखो ये कितने बचे 5 × 2 × 100, तो ये कितने हो गए 10। 0 से 0 काट दो तो कितना बचेगा 10 वर्ष। 10 वर्ष ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अब चलते हैं हम ट्रिक की ओर। ट्रिक की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। देखो RT × x × 100, और यहाँ एक चीज लिख देना है x नो चेंज। उसमें चेंज करनी पड़ती थी, किसमें गुना में, सिर्फ गुना में चेंज होती है और किसी में नहीं होगी। ठीक है, गुना में चेंज होती है और नहीं होती किसी में भी। ठीक है, अब देखो इसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहां से वो कह रहा है 8% दे रखी है, तो देखो 8 × t बराबर, अब x कितनी दे रखी है 4/5 × 100, तो 4 दूनी तो 8 हो गए, ये तो कन्फर्म। और 5 दूनी 10 होते हैं। अब ये कितने हो गए 2 ढाई 10 वर्ष। पहला ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अंतर वाले क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये समझने वाली बात है। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं वो समझने की बात है। अगर आप नहीं समझोगे उनको तब क्या होगा। जैसे ये लिखा है, किसी धन के 10 वर्ष और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं इसका बहुत लंबा लेके नहीं जाने वाला हूं, छोटा सा एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला नहीं, उसको बोलते हैं ट्रिक। वास्तव में ये 10 सेकंड की ट्रिक है, लेकिन मैं आपको बहुत स्लोली बताऊंगा, क्योंकि इतनी फास्ट में करके दिखा दूंगा आप थोड़ी समझ जाएंगे उसको। तो स्लोली बताऊंगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम कर सकें और बड़े इजी तरीके से इस क्वेश्चन पे आपकी पकड़ आ सके। देखो क्या होता है, जब कभी अंतर आ जाए तो वो अंतर यहाँ भी होगा और यहाँ योग आ जाए तो यहाँ भी योग होगा। तो होता क्या है वो देखो फॉर्मूले की तरीके से, ब्याजों का अंतर गुणा 100 बटे दर इंटू समय का अंतर। समय का अंतर, ठीक है। समझना इसके लिए, ब्याजों का अंतर यहां से तय हो रहा है, ठीक है। तो ब्याज का अंतर कितना है 150, ये तो 100 रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाले, ये रहा 100। दर कितनी दे रखी है 5, ठीक है। आपकी दर कितनी दे रखी है 5। समय कैसे देखा है t, देखो अब यहां साफ बात है, ये अंतर है तो इनमें भी अंतर होगा, 10 - 7 यानी कि 3 वर्ष। लेकिन यहां मैं लिख के दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग कोई मिस्टेक ना करें। 10 - 7 गुणा 150 गुणा 100 बटे 5 गुणा कितने बचते हैं 3। तो देखो 5 × 15 होते हैं, कितने हो गए 30। 3 एकम 3 होते हैं, आप सबको पता होगी। तो क्या जीरो बचते हैं 3 जीरो बचते हैं। कितने बच जाते हैं आपके 3 जीरो बच जाते हैं, एक पे 3 जीरो बचते हैं। इसका मतलब 1000 रुपया। तो उसका जो धन था वो कितना था 1000 रुपया। ये देखो भाई बार बार बताने का मतलब नहीं है, आपके पास समय नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। ये लिख लेना, 1-2 बार क्वेश्चन रिपीट करके देख लेना, इससे बेहतर नहीं है। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो और आप आराम से कर सकें, ठीक है। देखो वो ये कहता है, एक व्यक्ति बार बार
धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्तियों ने कुल मिलाकर 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो दिया गया धन ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि देखो मैंने चाहे भैया ये दिए हो 6%, 8 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के लिए दिए। समझना मेरी बात के लिए, कितने, 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए। तो मैं ये क्या करता हूँ, कुल हो या योग हो, समझना, कुल हो या योग हो, फॉर्मूला जो बता रहा हूं ट्रिक वो देख लो। ब्याजों का अर्थ मतलब दो लोगों को दिया गया, ब्याजों का योग गुणा 100 बटे दर इंटू समय का योग, समय का योग। ब्याजों का योग कितना है, 2160 रुपये, ये वाला 2160 गुणा 100। बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मैंने बता दिया। उसका मूलभूत कारण यही है, मैं नहीं चाहता कि आपका समय जाए, क्वेश्चन की ट्रिक सीख जाओ, बस ये चाहता हूं। बटे दर कितनी है आपकी 6, और समय कितना, जब यहां योग है, समझना, जब यहां पर योग है, कहां पर, यहां योग है, तो इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो 8 + 10 2160 गुणा 100 बटे 6 गुणा 18। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 120, 6 दूनी 12, तो कितने जीरो, 2000, ये रहा आपका आंसर। समय बिना खराब किए एक सॉलिड ट्रिक के साथ आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो अपना लो, समस्या खत्म। एक बात बताओ, जो 6000 रुपये कितने हो गए, 75, तो 75 100 गुणा 6000, तो ब्याज कितने की लग गई, 1500 रुपये की। तो ये पूछ रहा है इसी का कितना परसेंटेज होगा जो मुझ पर लगे हैं। तो भैया कुछ भी नहीं करना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ब्याज ऊपर रहती है और मूलधन नीचे रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ 1500 गुणा 6000, कितना समय है, 4 वर्ष बटे 100, 0 से 0, 15 चौका कितने होते हैं 60, और 4 चौक कितने होते हैं 16। तो देखो 100 गुणा, ये तो कुछ भी मान लो XYZ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन बड़े आराम से होते हैं ऐसे। 4 गुणा 4, तो 4 पंजे 20, सॉरी 4 का 100 में करोगे 25, तो x बराबर 25 बटे 4, इसका भाग दे दो 6 सही 1 बटे 4%। अगर आप इस चैनल पर हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते हैं। बेहतर क्वेश्चन की बेहतर ट्रिक के साथ सिलेक्शन की जिद है, तो जरूर ये वीडियो देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते रहें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतर ट्रिक के साथ। इससे भी बेहतर ट्रिक आ रही है इसी तरीके की क्लासेस में। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी भाई बहनों।